सर एक स्टूडेंट है, उसका एफआईआर में नाम आ गया, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट था नहीं। उसके पड़ोसी जलन की वजह से, क्योंकि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है बाद में, और उसका एफआईआर में नाम आ गया, तो उस केस में क्या कर सकता है? ऐसा है, ये आजकल बहुत कॉमन केस है कि लड़का गया हुआ है आईएएस की या किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए और उसका झूठा नाम जो है एफआईआर में ऐड करा देते हैं, चाहे वो चोरी का हो या कोई मारपीट का हो। ऐसे केस में एक चीज याद रखिए, एक बहुत अच्छा डिफेंस है, डिफेंस ऑफ एलिबाई। इसका मतलब ये होता है कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट या क्रिमिनल एक्टिविटी, the person was not even present at that point of time. He was being found at a different location other than where the crime has occurred. यानी कि साफ शब्दों में समझे भी कि हमारे पास केस भी आया था जिसमें कि हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है क्वेश्चन की पिटीशन लगाई है ऑन दी ग्राउंड व्हेन इट हैज बीन टोल्ड इन दी एफआईआर कि इस दिन पे ये इंसिडेंट अकर हुआ, उस दिन पे उसने अपने ही पेटीएम से किसी एक मर्चेंट की जो है पेमेंट करी हुई है। तो हमने कोर्ट को कहा, माय लॉर्ड्स, हाउ इज इट पॉसिबल that he was being told, alleged that he was present at the time of incident or at that point of time. However, he is making from his own phone to a payment of a merchant at a very different location. तो उसमें जो है वो कोर्ट ने हमें रिलीफ ग्रांट करी है। तो ये डिफेंस ऑफ एलिबाई जो है, याद रखिए कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट द पर्सन वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट्स। और आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट सभी करते हैं, तो दिस ऑनलाइन पेमेंट कुड बी प्रूवन एज ए प्रूफ कि भाई आई वॉज देयर एट ए डिफरेंट लोकेशन, I have made the payment from my own phone and this is the proof. How is it possible that a person at the same time was present on the two different occasions, one at the time of making the payment to merchant and other at the time of occurrence of the criminal offense at that point of time over the same place. तो ये डिफेंस ऑफ एलिबाई जो है, याद रखना।